हेलो प्यारे बच्चों। और एक बार फिर से हमारी वीडियो हो गई है तैयार और मैं इस बार लाया हूँ आपके लिए मैप जो आपको देगा पूरे 5 नंबर। अगर आपने थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा ध्यान दिया तो पूरे 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। मैप में नंबर नहीं कटते। अगर आपने ध्यान दिया है और अच्छे से लोकेट किया है कि कहाँ क्या फिलअप करना है तो आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। मैं आपको एक बार दोबारा बता दूं कि हिस्ट्री में से हमारे 2 मार्क्स का मैप आने वाला है, तो उधर ज्योग्राफी में से हमारा 3 मार्क्स का मैप आने वाला है। पूरे 5 नंबर ये दिलाने वाला है आपको। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से कौन कौन से पॉइंट्स हैं और कौन वो हमें लोकेट करनी है इस मैप में। तो बारी बारी से करते हैं स्क्रॉल पेज को और आगे बढ़ते हैं। इस बार आप सभी पूरी मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद है कि इस बार आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। देखते हैं, इंडिया का मैप है, हर जगह चाहे ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है, इजीली कवर करेंगे इसको हम। पहले बात करते हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस के। हर बार यही पूछा जाता है और 2-3 नाम है घुमा फिरा के, कोलकाता, नागपुर, मद्रास। तो जब भी ये मैप में फिलअप करना होगा तो हमें समझना है कि सीक्वेंस वाइज पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ और उसके बाद कौन। पहले हम बात करें हम कोलकाता की। सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन हुआ। कांग्रेस जो थी उसका सम्मेलन, उसका जो सेशन हुआ था वो सितंबर 1920 में कोलकाता में हुआ। तो बहुत ध्यान से बच्चों आपको भरना है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। आप कहीं भी बिंदी लगा देंगे और कैलकाटा शो कर देंगे वहाँ पर तो पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। उधर दूसरी ओर अगर हम बात करें इसके बाद जो अधिवेशन हुआ वो हुआ कांग्रेस का नागपुर में, और वो भी इसी साल हुआ लेकिन हुआ दिसंबर में। तो दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का सेशन हुआ। और ये भरेंगे आप महाराष्ट्र में। अगर आपको मालूम है कि महाराष्ट्र किस साइड है इंडिया में तो यहाँ पर आप इजीली इसको फिलअप कर पाएंगे। और महाराष्ट्र में आपको भरना है इसमें ईस्ट जो पार्ट है हमारा महाराष्ट्र का, इस तरफ आप यहाँ इसको बिंदी लगाकर ये इसको शो कर देंगे, इसको मेंशन कर देंगे नागपुर दिसंबर 1920। बट आपको ध्यान रखना है कि अगर वो क्वेश्चन करता है कि सितंबर 1920 यानी कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, इसका सेशन कहाँ हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि ये बात कर रहा है कोलकाता की। अगर वो बोलता है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ तो वो बात कर रहा है नागपुर की। तो हमें यहाँ पर थोड़ा मंथ का डिफरेंस याद करना होगा। चलिए अब बात करते हैं हम कलकत्ता से नागपुर, और नागपुर से फिर हम बात करेंगे अब मद्रास की। मद्रास में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, और जो हुआ 1927 में। तो ये तो इजी है बहुत ज़्यादा। यहाँ थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, 1920 दिसंबर में नागपुर, 1920 सितंबर में कलकत्ता। बट यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है क्योंकि क्लियर कट है। 1927 में जो सेशन हुआ कांग्रेस का वो मद्रास में हुआ, जैसे आज हम चेन्नई बोलते हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हिस्ट्री का ही अगला हमारा मैप है, और अगर हम चाहते तो उसको इसी में शो कर लेते, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा इजी कराने के लिए देखते हैं एक बार हमारा जो अगला इंडिया का मैप, उसमें हमें भरने हैं वो प्लेसेस, वो जगह लोकेट करनी है जहाँ पर हमारे नेशनल मूवमेंट हुए थे। और बेसिकली इसमें हम भरने वाले हैं महात्मा गांधी द्वारा किए गए मूवमेंट जो पूरे देश भर में धीरे धीरे फैल गए थे, बट उनके केंद्र कहाँ रहे वो हमें लोकेट करने हैं इस मैप में। और अगर बात करें हम महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी की भारत में एंट्री होती है 1915 में। और जैसे ही महात्मा गांधी भारत में एंट्री करते हैं उसके बाद सबसे पहला जो महात्मा गांधी का सत्याग्रह हुआ वो हुआ चंपारण में। ये देखिए, चंपारण को अगर लोकेट करना है तो ध्यान रखना है कि चंपारण जो है वो बिहार में है। महात्मा गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह हुआ वो हुआ चंपारण में 1917। बट आपसे मैप में क्वेश्चन वो कर सकता है कि ए महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, तो आपको चंपारण लिखना होगा। ध्यान रहे चंपारण में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ जो है बिहार में 1917। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद महात्मा गांधी जी रुके नहीं, क्योंकि यहाँ नील के जो एजेंट थे उनसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया उनके सामने, और महात्मा गांधी जी को यहाँ पर सक्सेस मिली, सफलता मिली। और उसके बाद धीरे धीरे महात्मा गांधी पॉपुलर हो रहे थे इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन जो पीपल थे उनके बीच में। इसके बाद महात्मा गांधी जा पहुँचे गुजरात के खेड़ा में,
और गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने जो वहाँ पर जो किसान थे, जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे थे, जो टैक्स पे करने की हालत में नहीं थे, उनके लिए महात्मा गांधी जी ने मजबूती से सत्याग्रह किया और ये हुआ 1917 में। हमें ध्यान रखना है कि चंपारण के तुरंत बाद जो सेकंड सत्याग्रह हुआ महात्मा गांधी जी का, वो हुआ गुजरात के खेड़ा में। तो 1917 गुजरात में भरना है आपको। देखिए जरा ये शेर सा जो मुंह बना हुआ है, यहाँ पर आपको ये जो नुकीली सी जगह बनी हुई है कोने में, आपको यहाँ शो करना है। बस आप डॉट लगा दीजिए और भर दीजिए खेड़ा, जो महात्मा गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह था 1917 में। चलिए, अब महात्मा गांधी धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद महात्मा गांधी जी का अगला सत्याग्रह हुआ अहमदाबाद। और अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर कपड़े की मिल में काम करने वाले, जो सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूर थे, उनके लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि वहाँ उनके लिए काम करने की जो कंडीशंस थी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और ये हुआ था 1918 में। 1918 में अहमदाबाद में हुआ सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का। आप ध्यान रखेंगे, अगर उसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि महात्मा गांधी जी ने सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए सत्याग्रह कहाँ किया, तो आंसर होगा हमारा अहमदाबाद। और आसानी हमारे लिए ये रहेगी कि अहमदाबाद नहीं, गुजरात में है, तो हमें खेड़ा और अहमदाबाद दोनों को ध्यान रखना है कि ये गुजरात में भरना है। और कई बच्चे जो ऐसे हैं जो गुजरात, अहमदाबाद या खेड़ा को चीन में भर देते हैं, कोरिया में भर देते हैं, वर्ल्ड कप मैप उठा के, कुछ लोग बांग्लादेश में भर देते हैं उसको। वो ध्यान रखें कि लेफ्ट साइड में जो हमारा वेस्ट पार्ट है इंडिया का, जहाँ शेर सा मुंह बना हुआ है, देखिए ये वाला, आपको ये हिस्से में ध्यान रखना कि यहाँ गुजरात है और यहाँ खेड़ा और अहमदाबाद है। खेड़ा 1917 और अहमदाबाद 1918। मैं रिपीट कर दूं आपको दोबारा से एक बार। महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण 1917। उसके बाद महात्मा गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह खेड़ा 1917। उसके बाद महात्मा गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह अहमदाबाद 1918। अहमदाबाद में सूती वस्त्र मिल में काम करने वाले जो मजदूर थे, कॉटन मिल्स में जो लेबर काम कर रहे थे उनके लिए, खेड़ा में जो वहाँ के पीजेंट थे उनके लिए, और चंपारण में जो पहला मूवमेंट था उनका, वहाँ पर जो नील के पीजेंट थे उनके लिए। चलिए अब बात करते हैं अमृतसर की। पंजाब के बॉर्डर पे बसा ये शहर इतिहास के पन्नों में कुछ काली घटना के लिए याद किया जाता है। एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, और वो थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो क्वेश्चन ऐसा आता है फिलअप करने के लिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, उस जगह को मानचित्र में भरिए, मैप में लोकेट करिए। तो बच्चे क्या भर देते हैं? पंजाब। आपको पंजाब नहीं भरना है, आपको ध्यान रहे कि आपको जलियांवाला बाग जब भी नाम आता है तो आपको भरना है अमृतसर। यस, पंजाब में ही था, बट आप उसको लोकेट करेंगे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, क्योंकि ये एक बॉर्डर पे बसा हुआ शहर है अमृतसर। तो यहाँ हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। ठीक है, आप सभी को समझ आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं अब हम और देखते हैं हमारा अगला मैप। जो मेन हमारे मेजर पॉइंट्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो कोई भी बच्चा हेजिटेट ना करे, जो भी कोई डाउट्स है आपके, मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर ड्रॉप करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा हिस्ट्री का पार्ट जो आपको देने वाला है 2 मार्क्स, और ये 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो। बस चलिए चलते आगे। अब बात करेंगे ज्योग्राफी की। ओके बच्चे, तो अब हम आ गए हैं ज्योग्राफी वाले पार्ट में, और ज्योग्राफी में से हमें मिलने वाले हैं 3 मार्क्स। तो बहुत ध्यान दें एक बार, ये वाला जो मैप है ये हमें बता रहा है कि कौन कौन से इंडिया के पार्ट्स में कौन कौन सी सोयल पाई जाती है। ज़रा देखें ऊपर हम जाके, ये पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है, और इस पूरे के पूरे पहाड़ी एरिया में, हिल एरिया में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स जो सोयल पाई जाती है। तो कोई डाउट की यहाँ दिक्कत ही नहीं है, हमें समझना बहुत ईजी है। जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ फॉरेस्ट सोइल पाई जाती है। अगर हम बात करें एल्यूवियल सोइल की, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है एल्यूवियल सोइल का है, और बहुत मात्रा में, भारत में सबसे अधिक मात्रा में मैं कहूँ एल्यूवियल सोइल पाई जाती है, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ सोइल होती है, और इससे बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर खेती बाड़ी भी होती है। चलिए आगे चलते हैं। रेड एंड येलो सोइल अगर आपको फिलअप करनी है, अगर ये पूछा जाए रेड और येलो सोइल कहाँ पाई जाती है, तो आप सीधे तौर पे शो करेंगे इसको, ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ झारखंड का हिस्सा, आंध्र प्रदेश, कुछ तेलंगाना,
आप ये भर देंगे कुछ एक हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, वहाँ भी रेड एंड येलो सोइल पाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। ब्लैक सोइल के लिए फेमस है महाराष्ट्र। ब्लैक सोइल अगर भरनी होगी तो महाराष्ट्र, कुछ मध्य प्रदेश, थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का, ऊपर कुछ हिस्सा राजस्थान का। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ फिलअप कर देंगे इजीली, तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। लेटराइट सोइल, ये भी खासकर क्वेश्चन आता रहा है कि ये कहाँ पाई जाती है। अगर देखा जाए इंडिया के मैप में तो कुछ हिस्सा इसका कर्नाटका का, नीचे तमिलनाडु में, ऊपर कुछ हिस्सा इसका देखा जाए तो उड़ीसा में। तो आप बहुत ध्यान से इसको फिलअप करेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो लेटराइट सोइल का। नेक्स्ट हमारी है एरिड सोइल। एरिड सोइल बहुत सूखी होती है, तो ये मिलेगी आपको राजस्थान में, केवल इंडिया में राजस्थान में पाई जाती है। तो यहाँ डाउट की कोई बात ही नहीं है, आपको 3 नंबर पूरे लेने हैं। ध्यान से आपने सुना होगा। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले मैप की ओर। चलो आगे इस मैप की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं मेजर डैम्स। इंडिया में जो मेजर डैम्स हैं इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, खासकर सलाल डैम, भाखड़ा नांगल डैम, टेहरी डैम। इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप स्टेट वाइज इनको याद कर लें। आपको मेजर डैम्स याद करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको देने वाले हैं पूरे 3 मार्क्स। अगर आपने नहीं भरे मेजर डैम्स तो बजा देंगे घर वाले आपका बैंड। ध्यान रखना बेटा, आपको डैम्स ज़रूर भरने हैं ध्यान से। चलिए बात करते हैं हम स्टेट वाइज। सबसे ऊपर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में सलाल डैम, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है कि सलाल डैम भरिए, या जम्मू कश्मीर में जो डैम मौजूद है वो कौन सा है। सलाल डैम जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र में है, तो आप आसानी से इसको भर लेंगे। जम्मू कश्मीर में लेफ्ट हिस्सा देखिए, यहाँ आपको ये लोकेट करना है और आपका पूरा मार्क्स मिलने वाला है यहाँ पर। इसके नीचे भाखड़ा नांगल, ये भाखड़ा मुझे भांगड़ा याद दिला रहा है, कुछ भांगड़ा की, तो ये आपको भरना है ऊपर हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर के पास। यहाँ आप शो करेंगे इसको, भाखड़ा नांगल डैम को ऊपर, ये भी पहाड़ों में। तीसरी और टेहरी डैम। टेहरी कुछ नाम ही ऐसे हैं, कुछ गढ़वाली टाइप नाम है, तो इसको आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो उसको लेकर। टेहरी डैम पड़ता है उत्तराखंड में, और यहाँ आप इसको भी इजीली भर देंगे। उत्तराखंड में कहीं भी इसको लोकेट कर दीजिए आप, आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, तो यहाँ चिंता की कोई बात ही नहीं है। राणा प्रताप सागर, मुझे राणा प्रताप सागर से राजस्थान की याद आ रही है, और आप यहाँ भरेंगे राजस्थान में इसको। राजस्थान में जो ये जो नुकीला सा पार्ट बना हुआ है, यहाँ आप इसको शो कर देना, ठीक है। राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप से आप राजस्थान ले सकते हैं, राजस्थान में इसको फिलअप करना है। नीचे आइए हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो बना हुआ है महानदी पर, ये ओडिशा में स्थित है। मान लो क्वेश्चन वो कर लेगा कि महानदी पर बना हुआ डैम मैप में फिलअप करें, ऐसे भी आता है। तो हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं वेस्टर्न साइड की तरफ, बढ़ते हैं दोबारा से। यहाँ दिया हुआ है गुजरात में सरदार सरोवर डैम, बहुत फेमस है ये, और ये इसका एक बड़ा मूवमेंट भी हुआ था सरदार सरोवर डैम के ऊपर। ये बसा हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर, और ये है गुजरात में। चलिए अब नीचे आते हैं, नागार्जुना सागर, और ये है तेलंगाना का डैम। इसके ठीक नीचे है तुंगभद्रा डैम, ये, और ये है कर्नाटका में। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो उसको लेकर, ये सारे डैम आपको ऊपर से नीचे की तरफ चलना है और इजीली आपको ये याद हो जाएंगे, क्योंकि ये डैम आपको दिलाने वाले हैं पूरे खेलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो क्रॉप्स है इंडिया में उनकी, कि कौन कौन सी क्रॉप कहाँ पाई जाती है। पहला हमारा है राइस प्रोडक्शन। मेजर इलाका जो है ना यहाँ पर सारा का सारा, ये हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर बिहार, ईस्टर्न यूपी, और नीचे आते आते पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बहुत ये फेमस, ये सारे के सारे राइस प्रोडक्शन के लिए फेमस स्टेट्स हैं। ये सारा जो क्षेत्र है हमारा इंडिया का, ये पूरा का पूरा राइस प्रोडक्शन में काफ़ी आगे है। यहाँ पर भारी मात्रा में राइस का प्रोडक्शन होता है। अगर नीचे की तरफ आए हम तो यहाँ पर कुछ मात्रा में तमिलनाडु और थोड़ा सा ऊपर आंध्र प्रदेश, लेकिन अगर हम बात करें ज़्यादा मात्रा में तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और ईस्ट यूपी, ये सारा का सारा जो एरिया है इंडिया का, यहाँ पर भारी मात्रा में राइस का प्रोडक्शन होता है। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला मैप हमें बता रहा है वीट प्रोडक्शन, यानी गेहूं की पैदावार कहाँ कहाँ पर होती है भारत में, उनके बारे में बात करने वाले हैं हम। और इसमें अगर देखा जाए तो हमारा पंजाब, हरियाणा, नॉर्दर्न इंडिया और उत्तराखंड, इसके अलावा यूपी का एक बहुत बड़ा पार्ट, नीचे मध्य प्रदेश, ये सारे एरियाज़ वो हैं जहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में वीट का प्रोडक्शन होता है। ये नीचे लिखा भी हुआ है डार्क ग्रीन में मेजर एरियाज़। तो आप ध्यान देंगे कि नॉर्थ इंडिया जो है, जहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भारत के किसी एक राज्य को भरिए जहाँ पर वीट प्रोडक्शन होता है, तो आंसर आप इनमें से कोई एक भर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम।
चलिए अब बात करने वाले हैं हम चाय की। हर घर में चाय तो हर कोई पीता है और कुछ बच्चे तो बिना 2-3 ग्लास पिए उनको उनकी आँखें नहीं खुलती सुबह-सुबह। तो अब देखते हैं चाय भारत में कौन-कौन से राज्य पैदा करते हैं? चाय की खेती-बाड़ी या चाय का प्रोडक्शन जो है, टी प्रोडक्शन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जब भी हम टी की बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो नीचे की तरफ देखिए, जो टी के बड़े-बड़े बागान आपको मिलेंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। पूरा का पूरा केरला, अगर आप जाएँ कभी यहाँ पर घूमने के लिए, तो आप देखेंगे वहाँ पर बड़े-बड़े चाय के बागान हैं, जहाँ पर भारी मात्रा में जो टी के प्रोडक्शन होता है। ऊपर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर उत्तराखंड और यहाँ हिमाचल में भी कई जगहों पर टी का जो बागान है वो मिलेंगे आपको देखने के लिए, और यहाँ पर असम में भी काफ़ी मात्रा में टी प्रोडक्शन होता है और यहाँ भी बड़े-बड़े बागान टी के लगे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं अब। हमारा जो अगला मैप होगा, हमारा जो अगला मैप है, वो है कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के ऊपर। यानी कि कॉफ़ी प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स कौन से हैं, ज़्यादा नहीं है। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें साउथ के ही दिए हुए हैं नीचे, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। तो ये 3 ही स्टेट है जहाँ पर भारत में कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। नीचे कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु कॉफ़ी की पैदावार वाले स्टेट्स हैं। बढ़ते हैं आगे। रबड़ रबड़ प्रोड्यूसर स्टेट्स में सबसे आगे केरला, ये भी साउथ में बहुत ज़्यादा पैदा होती है रबड़, और ऊपर कर्नाटका और तमिलनाडु। जब भी रबड़ की बात होगी फिलअप करने की कि कहाँ पैदा होता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो नीचे के दक्षिण के राज्य जितने भी हैं वो रबड़ की पैदावार में सबसे आगे हैं। चलिए बढ़ते आगे। हमारा अगला मैप जूट प्रोडक्शन के ऊपर है, और ये हमने क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था कि जूट सबसे अधिक मात्रा में भारत में पैदा होता है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। इसी इलाके में ज़्यादा मात्रा में जूट की खेती होती है, जूट पैदा किया जाता है। और इसका क्वेश्चन भी बनता है कई बार कि ज़्यादातर जूट मिलें जो हैं वो बंगाल में ही क्यों स्थित है। ये आप थोड़ा पढ़ लेंगे अच्छे से एक बार। तो जूट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार, इसके अलावा असम। ये सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पर जूट प्रोडक्शन होता है। जूट को हिंदी में बोलते हैं पटसन, और इससे चटाई बनती है, रस्सियाँ बनती है भारत में। हालांकि भारत को जूट के मामले में कई कंट्रीज से कंपटीशन करना पड़ता है, जैसे ब्राज़ील और बांग्लादेश, लेकिन फिर भी भारत में वेस्ट बंगाल जो है सबसे बड़ा जूट का प्रोड्यूसर है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है आयरन और माइंस। आयरन और माइंस में आपको नाम दिए गए हैं यहाँ पर पर्टिकुलर, जो अगर नाम अगर आ गया आपको फिलअप करने के लिए, तो आप सीधा उस नाम को वहाँ पर मैप में फिलअप कर देंगे। देखते हैं एक बार बारी बारी से। ये दिया हुआ है दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, और बेलाडीला भी छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ एक वो एरिया है जहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में आयरन और की माइंस है, इसकी खदानें हैं। इसके अलावा ओडिशा का मयूरभंज भी काफ़ी फेमस है आयरन और की माइंस के लिए, और कुद्रेमुख कर्नाटका में, जो बिल्कुल कोस्टल एरिया के पास है, और बेलारी जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है। तो बहुत ध्यान से आप इसको माइंड में बिठा लें इन पॉइंट्स को। जब भी क्वेश्चन आएगा लो इसकी खाने, तो आप इनको शो कर देंगे। दुर्ग छत्तीसगढ़, बेलाडीला छत्तीसगढ़, मयूरभंज ओडिशा, और कुद्रेमुख कर्नाटक, बेलाडीला, दुर्ग, मयूरभंज ओडिशा, और बेलारी जो है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, सॉरी आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। तो ध्यान से आप इनको फिलअप कर लेंगे बेटा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके मैप के मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि मैप में आपको मुश्किल से लगेंगे 2-3 मिनट फिलअप करने में, और ये आपको पूरे 5 मार्क्स देने वाले हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखते हैं ऑयल फील्ड्स, जो तेल उत्पादक राज्य हैं, जो ऑयल प्रोडक्शन स्टेट्स हैं, प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, उनकी बात करते हैं आप। इसमें डिगबोई जो भारत में सबसे प्राचीन, सबसे एंशियंट ऑयल प्रोड्यूसर प्लेस है, डिगबोई जो असम में है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कलोल गुजरात में, और मुंबई हाई बहुत फेमस है, और अंकलेश्वर ये भी गुजरात में।
नाहर काटिया, ये भी आप देखेंगे असम में। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे ऑयल फील्ड्स कहलाते हैं भारत में। और भारत में जितना भी ऑयल पैदा होता है वो इन्हीं प्लेसेस से होता है। तो आप इनको मैप में लोकेट ध्यान से करेंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा, और आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट कौन सा है। थर्मल पावर प्लांट्स, जो तापीय ऊर्जा केंद्र हैं, अगर उनकी बात करें हम, तो तापीय ऊर्जा केंद्र जो है गिनती के ही हैं और इन्हीं में से आते हैं हर साल। इसमें नामरूप काफ़ी बार आया है। नामरूप भरना है आपको असम में, बिल्कुल असम के ईस्ट पार्ट पे भरना है आपको ये नामरूप, जो थर्मल पावर प्लांट है। और नीचे अगर हम देखें हम, रामागुंडम ये तेलंगाना में है। और सिंगरौली भी दिया हुआ है, शायद सिंगरौली आपके अब सिलेबस में नहीं है, बट ये सारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं और आप ध्यान से इनको भर लेंगे। अगर नामरूप आता है तो आप इसको भरेंगे असम में, ठीक है, क्योंकि नामरूप आता रहा है काफ़ी, ये चर्चा में रहा है नाम। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी है। नरोरा काफ़ी आता है, नरोरा, और ये है उत्तर प्रदेश में। नीचे देखेंगे काकरापारा, ये है गुजरात में। उसके ठीक नीचे तारापुर महाराष्ट्र में, और कलपक्कम तमिलनाडु में। ये सारे के सारे जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। चलिए वापस चलते हैं एक बार। हमारा अगला मैप कौन सा है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। कॉटन के मामले में भारत कभी बहुत आगे था, शीर्ष पर था, लेकिन धीरे धीरे कॉटन की जो भारत में डिमांड है वो बहुत कम हुई। लेकिन आज भी भारत में जो कॉटन इंडस्ट्री है वो काम कर रही है। इनमें कानपुर यूपी में, इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत बहुत फेमस है गुजरात में, भरेंगे इसको आप, मुंबई महाराष्ट्र में, और कोयम्बटूर ये भरेंगे आप तमिलनाडु में। तो ये गिनती के नाम है, आपको याद करने हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। मैं एक बार बेटा लास्ट में सबको रिवाइज कराऊंगा एक बार दोबारा से, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आयरन एंड स्टील प्लांट्स अगर हम देखें, लोहा इस्पात के जो केंद्र हैं भारत में, इसमें बहुत फेमस बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटका में, और सेलम तमिलनाडु में। बहुत ये पॉइंट्स आते रहते हैं, खासकर बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर और भिलाई। मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराऊंगा। तो ये सारे जो मेजर हैं वो आपको एक बार दोबारा से आपको लर्न कराने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले बेटा, और आपको मैप के 5 नंबर बिल्कुल भी छोड़ने नहीं हैं। थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके मैप भी सारे कवर हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अगर देखें भारत में हम, तो नोएडा में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। यहाँ कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, प्लेस दिया हुआ है टोटली। अगर आपको आ गया उसमें लिखा हुआ नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को भरिए, तो नोएडा आपको पता है दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है, तो आप इसको फिलअप कर देंगे। गांधीनगर गुजरात में है, ये तो बहुत इजी मैप है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद, ये जब भी क्वेश्चन आएगा इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का तो नाम देगा वो शहर का, तो आप उस शहर को, उस सिटी को फिलअप कर देंगे इजीली। बेंगलुरु में भी है, और तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला मैप है, हमारा अगला टॉपिक कौन सा है देखते हैं एक बार। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बाद हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत ईजी बेटा ये वाला। दिल्ली का हमें पता है इंदिरा गांधी IGI एयरपोर्ट है। अमृतसर में राजा सांसी नाम आता है, उसमें लिखा हुआ कि राजा सांसी एयरपोर्ट फिलअप करें कि कहाँ पर है, तो अमृतसर। दिल्ली में इंदिरा गांधी, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुंबई का छत्रपति शिवाजी, हैदराबाद का राजीव गांधी, चेन्नई का मीना बेखम, और तिरुवनंतपुरम का। लेकिन हमें इतना कुछ याद नहीं करना है, जो मेजर पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हमें वही याद करने हैं। मैं लास्ट में आपको रिवाइज कराऊंगा सारे इन पोर्ट्स के नाम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। बट एक बार मैं अभी दोबारा से आऊँगा इस वीडियो को रिवाइज करता हुआ, तो आपको सारे वो पॉइंट्स बताऊँगा जो मैप में आने ही आने हैं। सी पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो कांडला, ये बहुत फेमस है, ये आता ही है अक्सर गुजरात में। मुंबई, मार्मा गोवा कर्नाटका में, कोची जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ आपको। तूतीकोरिन आता है अक्सर पेपर में, ये तमिलनाडु में भरना है आपको। चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम
आंध्र प्रदेश, पारादीप भी आता है, ये ओडिशा में, और हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में। तो एक बार मेरी वीडियो को आप देख लेंगे, दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से और याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बार शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, गन्ने की पैदावार करने वाले राज्य, पूरा का पूरा यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और नीचे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। अगर क्वेश्चन आ गया कि शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, कोई एक भरिए, तो इनमें से कोई भी एक आप भर सकते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ हमारा मैप का पूरा जो कवर हुआ। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फाइनल कौन कौन से प्लेसेस आ सकते हैं। चलिए एक बार वापस पीछे की ओर चलते हैं और देखते हैं स्टार्टिंग से कौन कौन से, मैं जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको सर्कल करूँगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे चांसेस आने के। अब कोई भी एक्स्ट्रा नाम मैं आपको नहीं बोलने वाला। चलिए, इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता 1920 सितंबर में, नागपुर दिसंबर में 1920 और मद्रास 1927। कैलकाटा भरेंगे आप सितंबर 1920 वेस्ट बंगाल, नागपुर भरेंगे आप महाराष्ट्र दिसंबर 1920 और मद्रास भरेंगे आप तमिलनाडु, जिसको आप चेन्नई बोलते हैं। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अमृतसर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरी चौरा वो प्लेस जहाँ से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का ऐलान किया था, चंपारण जहाँ महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया और ये था बिहार में, अहमदाबाद सूती कपड़ा मिल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, खेड़ा वहाँ के किसानों के लिए, और बूंदी मेनली इसमें अमृतसर या करेंगे आप, चंपारण, चोरी चौरा और खेड़ा अहमदाबाद। बढ़ते आगे, मेजर सॉइल में आप याद कर लीजिए ओनली एल्यूवियल सॉइल और लेटराइट सॉइल। ठीक है बेटा। और बाकी छोड़ दीजिए इसमें। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं मेजर डैम्स में। आप देखेंगे सलार डैम तो आता रहता है, भाखड़ा नांगल भी आता है कई बार, टिहरी, राणा प्रताप, तुंगभद्रा, ये सारे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे तो, क्यों आते रहते हैं वाले, ये बार बार आते रहे साल दर साल, तो आप इनको देख लेंगे, डैम्स कवर कर लेंगे। राइस में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है आपको, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, अगर आएगा तो आप भर देंगे, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वीट प्रोडक्शन में आप भर देंगे हरियाणा, पंजाब। टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में भर देंगे आप साउथ के स्टेट्स, असम, सारे यही हैं, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कॉफ़ी प्रोडक्शन में आप साउथ के भर देंगे, टी और कॉफ़ी साउथ में। रबड़ भी साउथ में, जूट वेस्ट बंगाल, आयरन और माइंस दुर्ग, बेलाडीला दोनों छत्तीसगढ़, मयूरभंज उड़ीसा, कुद्रेमुख कर्नाटका, बेलारी कर्नाटका, ऑयल फील्ड्स डिगबॉय, अंकलेश्वर, मुंबई हाई, थर्मल पावर प्लांट्स नामरूप। बस इसमें आगे देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नरोरा, तारापुर महाराष्ट्र और कलपक्कम।
कॉटन इंडस्ट्री सूरत, कानपुर। आयरन एंड स्टील प्लांट्स भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, सेलम तमिलनाडु। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी दिल्ली, राजासासी अमृतसर, मुंबई छत्रपति शिवाजी, हैदराबाद राजीव गांधी, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बस यही मेजर है, इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट इतने नहीं हैं। सी पोर्ट्स में कांडला गुजरात, हल्दिया वेस्ट बंगाल, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन तमिलनाडु। शुगर किंग का अगर आ गया तो दक्षिण भारत पूरा, साउथ इंडिया, और नॉर्थ का यूपी, पंजाब हरियाणा और बिहार वाला पार्ट। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें, मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और बढ़िया बढ़िया वीडियो मिल सकें इजी लर्न के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आपको कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।